कमल आसन तेरा हो जग तारन। स्वर्ण सी आभा घर द्वार चमका हो, रिद्धि और सिद्धि भंडार भराओ। शुभ दीपावली आई ओ, शुभ दीपावली आई ओ, आरती सजाओ प्रभु दर्शन को भाई। स्वर्ण सी आभा घर द्वार चमका हो, रिद्धि और सिद्धि भंडार भराओ। शुभ दीपावली आई ओ, शुभ दीपावली आई ओ, आरती सजाओ प्रभु दर्शन को भाई। दिया जले हर घर में, उजाला हो हर दिल में, यही शुभकामना है इस पावन दीपावली में। जय सिया राम। मैं पंडित राम रविदेव शर्मा और साथ साथ में रेवा ब्राह्मण सभा की ओर से और जितने भी अन्य ब्राह्मण समुदाय हैं, जैसे कि श्री सनातन धर्म ब्राह्मण पुरोहित महासभा ऑफ फीजी, श्री सनातन धर्म ब्राह्मण सभा ऑफ फीजी सेंट्रल, वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्रांच, और अखिल ब्राह्मण सभा नॉर्दर्न ब्रांच, और साथ साथ में जो सेंट्रल ब्राह्मण सभा फीजी, इन सभी के साथ में होकर और आज इस वर्ष के दिवाली 2025 इस दीपावली के पावन पर्व में जो डिजिटल दीपावली जो पूजन है वो सिद्ध इवेंट्स एंड प्रमोशंस रोडकास्ट में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिस तरह से हम जो पूजा विधि है उनके अनुसार से जो पूजन है उसको करने जा रहे हैं। साथ साथ में जितने भी हमारे जो स्पॉन्सर्स है, जो मेजर स्पॉन्सर है, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद और साथ साथ में अन्य स्पॉन्सर्स के साथ में होकर जो आज की जो डिजिटल पूजा दीपावली के पर्व के अंतर्गत में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी को जय सिया राम। तो चलते हैं जैसे पूजा विधि के अनुसार से, जैसे हमने पहले भी कहा है अपने पूजा विधि के अंतर्गत में कि अपने आसन जो है जिस तरह से आपने सेटअप किया है उसके अंतर्गत में जितने भी लोग हैं पूजा करने के हेतु परिवार के लोग आकर पूजा के समक्ष में बैठ जाए, आसन के समक्ष में बैठ जाए, और हालांकि मुख्य श्रोता जो है वो आगे बैठे, और उसके साथ साथ में जो वातावरण है उसको शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे, और उसके उपरांत में जो दीपावली के जो पूजन है उसको हम आरंभ करेंगे। बोले जय सिया राम। चले, जो लोटा है उसमें जो जल है जो आपके पास में है, समक्ष में है, उस पर एक आम के पत्र हो, और उससे जो है वो अपने वातावरण के शुद्ध करने के हेतु सब बगल जो आसन इत्यादि उस पर छीटें। ओम हरि ओम अपावित्रः पावित्र वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या समरेत्र पुण्डरीकाक्षं सभ्यभ्यंतर शुचिः। उसके बाद में अब अपने अंतरात्मा को शुद्ध करेंगे। उसके खातिर आप जो अपने राइट हैंड है उसमें जल ले, सभी परिवार के लोग जो है वो भी जल ले सकते हैं, और साथ साथ में उसको हम 3 बार ग्रहण करेंगे। सबसे पहला ओम केशवाय नमः, फिर से ले ले ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अब अपने हाथों को धो ले। ओम इति हस्तम पक्षाले सुददाका इति गोविंदाय नमः। उसके बाद में हाथों को पोंछकर और अब अपने जो लेफ्ट हैंड है उसमें आप जल को लेंगे, और साथ साथ में जो अपने राइट हैंड के अनामिका उंगली से आप अपने जो शरीर है उसको शुद्ध करेंगे। ओम सबसे पहले ओठ से शुरू करेंगे। ओम वांग में आसे अस्तु, राइट टू लेफ्ट जाना। ओम नक्षोर में प्राणवस्तु, ओम अक्षनोर में चचुरस्तु, फिर कान में ओम कन्योर में श्रोत्रमस्तु, फिर बाहों में ओम बाहुर में बलमस्तु, फिर उसके बाद में घुटनों में ओम उंगोर में ओजोवस्तु, फिर हृदय में ओम हृदय में शांतमस्तु, फिर जो बचा हुआ पानी है वो अपने ऊपर छिड़क ले। ओम हरिओम अरिष्टानि मिंगानि तनस्तनवा में सा संतु,
उसके बाद में आप अपने हाथों को फिर से धो लें। ओम इति हस्तम पक्षाल सुददाका इति गोविंदाय नमः। अब जो कुश की बनी हुई जो पैती है उसको अपने हाथों में ग्रहण करेंगे, राइट हैंड के अनामिका उंगली में। ओम ओम स्वस्ति न इंद्रद स्वाहा स्वस्ति न पूखा विश्वेदा स्वस्ति नस्तारिक्षु अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। उसके बाद में अब एक पान के पत्र में जो चंदन है उसको निकाल लें और अपने मस्तक पर जब लगाना हो तो उससे आप इस उंगली को यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और यदि अगर आप दूसरे अन्य व्यक्ति को लगा रहे हो तो अपने अंगूठे से उसको तिलक करेंगे। ओम ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यम दार्यम सुमनोहरम ओम चंदनस्तु महत्पुण्यम पावित्रम पापनाशनम हरते नित्यम लक्ष्मी स्थितु सर्वदा। ठीक है। उसके बाद में यदि मौली आपके पास है तो मौली के भी आप अपने हाथों में राइट हैंड में बांध लेंगे। ओम ये न वंदो बलि राजा दानवेंद्रो माबला तेनम त्वाहि प्रणामी रक्षे माशले। अब मौली को बांधने के बाद में अब हो सके तो जो दीप है उसको हम प्रज्वलित करेंगे, जो अखंड दीप है पूजा विधि के अनुसार से उसको हम जलाएंगे। ओम भवदीप देवस्वरूपां कर्म साक्षी यदि कृताम यावतम समाप्ति तावतम सनिधो भवः। जब आप दीप को प्रज्वलित कर चुके हो तो अब संकल्प की बारी आती है। ठीक है। जो पान के पत्र है उस पे आप थोड़े से चावल, सुपारी, लौंग, इलायची, कोइन पैसा, दुर्भा मतलब कि दुबग्रास, कुश ग्रास छोटा सा टुकड़ा और साथ साथ में कुछ द्रव्य मतलब कि कोइन पैसा और पुष्प रख ले। उसके बाद में आप उसमें थोड़ा सा जल छोड़कर राइट हैंड में लेकर तैयार हो जाए। हालांकि आप जानते हो संकल्प है और ये हम जो सिद्ध इवेंट्स एंड प्रमोशन के साथ में होकर जो डिजिटल दिवाली पूजा जो है वो लेकर आ रहे हैं इंटरनेशनल, तो उसके आधार पर यदि आप जब हम संकल्प में देश कहेंगे अमुक देश, तो आप फिजी में या कई अन्य देशों में हैं अमावस्या तिथि के अंतर्गत में और कार्तिक मास मतलब कि जिस दिन आपके घर पर दीपावली है उस दिन पर इस पूजन को कर सकते हो। और साथ साथ में ये भी आपको याद रखना है कि देश के साथ साथ में अपने जगह का नाम ले ले जब हम कहेंगे कि अमुक ग्राम, और साथ साथ में जब हम कहेंगे कि आप अपना नाम ले तो नाम के साथ साथ में यदि आपको अपना गोत्र पता है तो गोत्र कहेंगे, अगर ना पता हो तो आप कश्यप गोत्र कहकर संबोधित कर सकते हैं। तो चलते हैं, संकल्प करते हैं। ओम हरि ओम तत्सत विष्णुर्विष्णुः अद्य नमा परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणे दित प्रार्दे शिशु द्वारा कल्पे वैवस्वन मंत्रे अष्टाविशेष कलयुगे कलि प्रथम चरणे। एवं देश का नाम ले, अमुक देश एवं अमुक ग्राम निवास स्थान में मतलब कि अपना ग्राम का नाम ले ले। अमुक ग्राम निवास स्थान महामंगराब्द मासा नाम मासोत्त में एवं अमावस्या तिथ्यांतर्गत एवं अमावस्या तिथ्यांतर्गत कार्तिक मास्या में कृष्ण पक्षा में एवं अमुक नाम से अपना नाम लेंगे और गोत्र कहेंगे अमुक गोत्र उत्पन्नो, यदि गोत्र नाम याद हो तो कश्यप गोत्र उत्पन्नो एवं ब्राह्मण नाम से राम रविदेव शर्मा नाम से शांडिल गोत्पन्नो एवं धर्म मोक्ष सिद्धि प्राप्ति मन वंचित फल कामना सिद्ध्यर्थ निमित्त में एवं धन लाभ स्मृति प्राप्त अंतर्गत इति दीपावली पूजन निमित्तार्थे गणेश गौरी नवग्रह आदि पूजन निमित्तार्थ एवं महालक्ष्मी पूजन में कुबेर पूजन सरस्वती माता पूजन में एवं यज्ञ आरती आहम करिष्ये। और जो संकल्प के जो पात्र है वो आप दीप के आगे रख दें और उसके बाद में अब पुष्प और अक्षत मतलब कि चावल को लेकर, फूल और चावल को लेकर हाथों में, और जो आज की पूजन के प्रति स्वस्ति वाचन जो है उसको हम करेंगे। बोलो जय सिया राम।
ॐ ॐ गणनन्तवः गणपतिगुङ्गवामहे प्रियणन्तवः प्रियपतिगुङ्गवामहे निधिनन्तवः निधिपतिगुङ्गवामहे वसो मम माहं जानी गर्वदं तुम मजासि गर्वदम् ॐ पहेयां पृथिव्यां औखधिकूपयन्तरिक्षपदा पयासवतीमहम् ॐ विष्णुरराटमसि विष्णु संप्रतेस्तु विष्णु सूर्यसे विष्णु ध्रुवसे विष्णु तत्त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यदेवता चंद्रमा देवता रुद्रदेवता आदित्यदेवता मारुतदेवता विश्वदेवता बृहस्पतिरतीन्द्र देवता ॐ श्रीमन्गणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाय नमः उमा महेश्वराय नमः ॐ श्री साची पुरंदराभय नमः वाणी हिरण्यगर्भाय नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ सर्ववेदेभ्यो नमः ॐ इति पारब्रह्मणे नमः इति स्वस्ति वाच नमः। प्रेम से बोलो गणपति भगवान की जय। अब साथ साथ में पुष्प जो है उसको दीप के आगे फिर चढ़ा दे और जो आसन है उसको छूकर और अब धरती माता को भी याद कर ले। ॐ पयां पृथिव्यां औखधिकूपयन्तरिक्षपदा पयासवती महमय ॐ भूरसि भूमिदिति ऋषि विश्वसुधात्री भुवनसुधात्री पृथ्वीमक्ष पृथ्वीमां पृथ्वीमासि। प्रेम से बोलो पृथ्वी मैया की जय। तो चलते हैं अब जो विघ्नों को हरने वाले, मंगल कार्य को करने वाले, शुभ और सिद्धि को, बुद्धि को, लाभ को प्रदान करने वाले जो हमारे गणेश जी है, प्रथम पूज्य है, उनकी पूजन करेंगे। और हम आग्रह करते कि जितने भी हमारे साथ साथ में जितने बच्चे हैं और जितने भी घर के लोग हैं पुष्प इत्यादि को ले ले और जो गणेश जी को याद करते हुए उनको आह्वान करेंगे, उनकी पूजन को करेंगे। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। तो चलते हैं, फूल ले ले, चावल ले ले और ध्यान करें। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पद्मपङ्कजं सिद्धिबुद्धिसिद्धाय गणाधिपतये नमः। यदि पुष्पम अर्पणम समर्पयामि इति ॐ गणपते नमः। प्रेम से बोलो गणपति भगवान की जय। उसके बाद में यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति हो पूजा विधि के अनुसार से, तो उसको आप जल से स्नान करेंगे और साथ साथ में, और यदि मूर्ति ना हो तो सुपारी जो है पान के पत्र के ऊपर उस पर आप 3 बार जल छोड़ेंगे। ॐ उमापुत्राय सिद्धिविघ्नाय ते नमः पाद्यम आर्घ्यम आचमनीयम समर्पयामि इति ॐ गणपते नमः। उसके बाद में यदि पंचामृत वहाँ पर है तो पंचामृत से आप स्नान करेंगे। ॐ पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा समायुक्तम् इति पंचामृतं स्नानं समर्पयामि इति ॐ गणपते नमः। अब फिर से जल छोड़ेंगे। ॐ गंगेश्च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी इति शुद्धो जल अर्पणं समर्पयामि इति ॐ गणपते नमः। अब उसको एक साफ जो कपड़ा है उससे आप पोंछ सकते हो, यदि वो ना हो तो कॉटन वूल है, कॉटन वूल से पोंछ सकते हो। और साथ साथ में पुष्प से भी आप जो मूर्ति है और उस सुपारी को पोंछ सकते हो। ॐ स्वस्ति न इंद्रः स्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्वेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। उसके बाद में आप जो उपनयन मतलब कि ये जो पवित्र है उसको आप गणेश जी को पहनाएंगे। ॐ सूर्यकोटि समाभासं नागयोपावितकं स्वर्णमले राचितम् उपितं गृह्णामि इति यजोपावितं प्रदयामि इति ॐ गणपते नमः। उसके बाद में आप चंदन, हल्दी, सिंदूर इत्यादि जो भी कुमकुम इत्यादि है वो सब भगवान को अर्पण करेंगे। चंदन से हम आरंभ करें। ॐ श्री खंड चंद्रम दिव्यम दार्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिगृतामे इति ॐ गणपते नमः। अब हल्दी। ॐ हरद्रानिर्तम देव सौभाग्यम सुख संपदे अस्त्वं पूजिष्यामि घृण परमेश्वरति हरद्रा अर्पणम समर्पयामि इति ॐ गणपते नमः। उसके बाद में सिंदूर।
ॐ सिंद्रम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम चेवा सिंद्रम प्रतिकृतामिति ओम गण गणपते नमः। अब साथ साथ में चावल अर्पण करेंगे। ओम अक्षतासुर श्रेष्ठ कुकुमात शोभिता मया निवेद्या भक्त्या ग्रहण परमेश्वर इति अक्षतम अर्पणम समर्पयामि इति ओम गण गणपते नमः। साथ साथ में दुर्वा मतलब कि दुबग्रास जो है वो भगवान को अर्पण करेंगे। याद रहे चाहे 1, 3, 5 जो ओड नंबर्स है उसमें आप भगवान को दुबग्रास जो है वो अर्पण करना चाहिए। ओम कांडाक्त कांडाक्त प्रोहंति पुरखा पुरुष परे एवानौ दुर्वा प्रातनु सत्रेन सतेन च इति नौ दुर्वा अर्पणम समर्पयामि इति ओम गण गणपते नमः। अब पुष्प अर्पण करेंगे। यदि पुष्प है तो पुष्प, माला है तो माला। ओम सर्वपुष्प निश्चयकृतां शुभमालिकां ददामि त्वं ग्रहण परमेश्वति पुष्पमालम् अर्पणं समर्पयामि इति ओम गण गणपते नमः। अब साथ साथ में जो सेंट है अत्तर उसको आप भगवान पर छीटेंगे। ओम तैलानि च सुगंधनि द्रव्याणि विदानि च मया दत्तानि लेपार्थं ग्रहण परमेश्वर इति अत्रम अर्पणं समर्पयामि इति ओम गण गणपते नमः। उसके बाद में आप जो भगवान को जो धूप है वो भगवान को दिखाएंगे। ओम लंबोदर शविलाक्ष द्रोमकेतो नमो नमः धूपम गणदेवस्य विघ्न पूजा निवाराय इति धूपम दर्पयामि इति ओम गण गणपते नमः। उसके बाद में अब एक पुष्प लेकर और जो दीप है वो भगवान को आप दिखाएंगे। याद रहे दिखाने के समय आप अपने जो नाक है उसको इस तरह से लेफ़्ट हैंड से तोप लेंगे और उसके उपरांत से जो राइट हैंड से पुष्प लेकर भगवान को दिखलाएंगे। ओम साज्यम शावर्ती संयुक्तम महिना योजितम मया दीपम गणदेवस्य त्रिलोके तिम्रापमिति दीपक दर्शयामि इति ओम गण गणपते नमः। अब जो फूल है पुष्प है दिखलाने के बाद अपने आँखों पे लगाकर और जितने भी अन्य परिवार के गण बैठे हुए हैं सबको दे सकते हो। और जो मुख श्रोता है वो अपने हाथों को धो ले। ओम इति हस्तम पक्षालि सुददायका इति गोविंदा नमः। अब प्रसाद के तौर पर यदि लड्डू है जो भी कुछ पकवान इत्यादि है गणेश जी को अर्पण करने के हेतु आप उसको ले ले हाथों में और भगवान को अर्पण करें। ओम इति नैवेद्यम अर्पणम समर्पयामि इति ओम गण गणपते नमः। अब उसी प्रकार से उसके चरण पर रखकर उसको अब आचमन करेंगे। ओम सर्वपापहरं दिव्यम गंगे निर्मलम जलम शुद्धो आचमनीयम समर्पयामि इति ओम गण गणपते नमः। उसके बाद में आप अपने हाथों को फिर से धो ले। ओम इति हस्तम पक्षालि सुददायका इति गोविंदाय नमः। अब जो फ्रूट्स है मतलब कि ऋतुफल उसको आप हाथ में ले ले भगवान को अर्पण करेंगे। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरस्त्वा तेन मे सफलवाप्ति भ्यो जन्मनि जन्मनि ऋतुफलमर्पणं समर्पयामि इति ओम गण गणपते नमः। उसके बाद में आप जो लौंग इलायची है वो तांबुल है उसको आप पान के पत्र में लपेटकर और भगवान को अर्पण कर सकते। यदि पान के पत्र ना हो तो लौंग इलायची ही चलेगा। ओम पूगी फलम महादिव्यम नागवले रिक्तमय एलांचुर समायुक्तम तांबूलम अर्पणम समर्पयामि इति ओम गण गणपते नमः। उसके बाद में अब द्रव्य दक्षिणा जो है वो भगवान को अर्पण करेंगे। ओम हिरण्यगर्भस्थम हिमवेजम सो अनंत फलदतम शांतिम प्रक्ष्मे इति द्रव्य दक्षिणाम अर्पणम समर्पयामि इति ओम गण गणपते नमः। अब एक फूल और चावल लेकर पुष्प अक्षत लेकर भगवान गणेश जी का ध्यान करें, विनती प्रार्थना करें कि आप का जो पूजन है वो हमने किया है सभी आप इसे स्वीकार करें। यदि किसी भी पूजन को करने में अगर कुछ भूल चूक तो उनके लिए क्षमा याचना। और इसी प्रकार से आप के कृपा से हमारे परिवार में मंगल कार्य होते रहे, आपका पूजन होते रहे, साथ साथ में विघ्न बाधा सब जो है वो दूर करे, बुद्धि को देवे, बस ये हमारी मनोकामना है। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताये नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय कन्नातन नमोस्तुते। ओम भक्ति तीर्थानि नाश्वराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय विद्याविक्ताय चावामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमोस्तुते। प्रेम से बोलो गणपति भगवान की जय। बोलो गणपति बप्पा मोरिया।
चलते हैं गणेश जी के पूजन के बाद में। अब हम जो गौरी मैया की जो पूजन है उसको करने जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो पान के पत्र के ऊपर चावल के ऊपर सुपारी है उस पे आसन दिए गए हैं, तो उन पे चलते हैं, उनकी पूजन करेंगे। ओम पुष्प अक्षत लेकर ध्यान करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम आगच्छत्वं महादेवी स्थाने चातुस्रा यावतं पूजा करिष्यामि तावतं सन्निधो भवः। प्रेम से बोलो जगजनी मैया की जय। अब 3 बार जल छोड़ेंगे। ओम गंगेश यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी इति शुद्धो जलम अर्पणम समर्पयामि इति पाद्यम आर्घ्यम आचमनीयम समर्पयामि इति गौरी माताय नमः। अब उसके बाद में यदि मधुपर्क है तो मधुपर्क से भगवान मैया को स्नान करेंगे। ओम काम्पिलं कुन्देन्दुधुलं मधुपर्ककर्णभो शोभने इति मधुपर्कर्पणं समर्पयामि इति गौरी माताय नमः। अब फिर से 3 बार जल छोड़ेंगे। ओम गंगेश यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी इति शुद्धो जल स्नानं समर्पयामि इति गौरी माताय नमः। अब उसके बाद में अब चंदन हल्दी सिंदूर इत्यादि से जो गौरी मैया को सुशोभित करेंगे। ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यम दानम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिघृताम इति गौरी माताय नमः। ओम हरद्रान्युर्तम देवी सौभाग्यम सुख संपदे अस्त्वं पूजयामि घृण परमेश्वरी इति हरद्रा अर्पणं समर्पयामि इति गौरी माताय नमः। ओम सिंद्रम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम चैव सिंद्रम प्रतिघृतामे इति गौरी माताय नमः। अब जो अक्षत है चावल उसको मैया के ऊपर छोड़ेंगे, चढ़ाएंगे। ओम अक्षताचुर श्रेष्ठ कुकुमात शोभिता मया निवेद्या भक्त्या घृण परमेश्वरी इति अक्षतम अर्पणं समर्पयामि इति गौरी माताय नमः। अब एक पुष्प अर्पण करेंगे। ओम माल्यादीनि सुगंधनि मालतादीनि वे प्रभु मया हृतानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिघृतामि इति गौरी माताय नमः। अब सेंट मैया के ऊपर छीटेंगे। ओम तैलानि च सुगंधनि द्रव्याणि विदानि च मया दत्तानि लेपार्थं घृण परमेश्वरी यत्रम अर्पणं समर्पयामि इति गौरी माताय नमः। उसके बाद में धूप दिखाएंगे। ओम वनस्पति रसोद्रभूतो गंधे गंधत्मा आर्घ्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिघृतामि इति गौरी माताय नमः। अब एक फल अर्पण करेंगे। ओम इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरस्त्वा तेन मे सफलवाप्तिभ्यो जन्मनि जन्मनि तीर्थफलमर्पणं समर्पयामि इति गौरी माताय नमः। अब तांबुल मतलब कि लौंग इलायची इत्यादि। ओम पूगी फलम महादिव्यम नागबलिरुक्तमय एलांचूर समाक्तम तांबूलम अर्पणं समर्पयामि इति गौरी माताय नमः। अब द्रव्य दक्षिणा अर्पण करेंगे। ओम हिरण्यगर्भस्थम हिमबीजं विश्व अनंत फलदतम शांतिं प्रक्ष्मे इति द्रव्य दक्षिणामर्पणं समर्पयामि इति ओम गौरी माताय नमः। उसके बाद में फूल चावल लेकर और मैया का ध्यान करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातुरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलो जगजनी मैया की जय। अब चलते हैं, हम कलश की पूजन करेंगे। कलश के पूजन के पूजा विधि के अनुसार से, जैसे हमने पहले भी कहा कि जो नारियल है उसको आप, यदि अगर आपके पास कपड़ा हो, ये पीला वस्त्र, तो उससे आप उसको ढाँक लें और ढाँक कर मतलब कि बांध ले नारियल को और अपने समक्ष में रख ले। और साथ साथ में जो पत्र में मतलब कि पान के पत्र में आप चावल, सुपारी, लौंग, इलायची और कोइन पैसा, दुबग्रास और साथ साथ में कुछ ग्रास पुष्प रख कर तैयार कर ले और चलते हैं। अब कलश की जो पूजन है उसको हम आरंभ करें। सबसे पहले जो कलश की जो लोटा है उसको आप छू ले
ॐ भूरसि भूमिदेति ऋषि विश्वसदात्री भुवनस्सदात्री पृथ्वीमक्ष पृथ्वीमां पृथ्वीमासि इति कलशकुं देवता नमामिति आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि आहम करिष्ये। उसके बाद में उसमें जल भरी होनी चाहिए और उसमें थोड़ा से और अब जो आचमन वाला जो लोटा है उससे आप जो आम के पत्र से 3 बार जल उनके भीतर छोड़ेंगे। ओम गंगेश यमुना चेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेर्याय इति शुद्धो जल अर्पणम समर्पयामि इति कलशकुं देवता नमः वरुण देवता नमः। अब उसके बाद में आप जो चंदन हल्दी सिंदूर जितने भी मंगल वस्तु है उनके अंदर छोड़ेंगे। चंदन हल्दी सिंदूर और साथ साथ में मधुपर्क। ओम अबीरम च गुलालम च चैव चंद्रमेव च अबीर शांतिम प्रक्ष्मेति अबीर गुलालम अर्पणम समर्पयामि इति कलशकुं देवता नमः वरुण देवता नमः। उसके बाद में मधुपर्क छोड़ेंगे। ओम काम्पिलम कुंदेन्दु ध्वलम मधुपर्क ग्रणभूशोभने इति मधुपर्क अर्पणम समर्पयामि इति कलशकुं देवता नमः वरुण देवता नमः। अब जो पान के पत्र में जो वस्तुएं हमने आपको अभी बतलाए थे रखने के लिए फिर से हम आपको बतला दें। चावल, पान के पत्र के ऊपर चावल, सुपारी, लौंग इलायची, कोइन पैसा, दुबग्रास, कुशग्रास, पुष्प रख के अब पान के पत्र को लपेटकर और उनके लोटा के भीतर छोड़े। ओम विश्वानि देव सविता तुरितानि परासुआ यद्भद्रन्तन्नया सुआ हिरण्यगर्भस्तं ताग्रे भूतस जातः पतिरेकयासित सदाधार पृथिव्यामुते म कस्मै देवाय हविषाय द्रवदक्षिणामय अर्पणं समर्पयामि इति पूगी अर्पणं समर्पयामि ताम्बूलम् अर्पणं समर्पयामि इति कलशकुं देवता नमः वरुण देवता नमः। अब जो 5 आम के पत्र जो आपके पास है उसको आप लोटा के भीतर और सेट करेंगे। याद रहे जो पान के आम के पत्र के जो टिप है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न्यामानति कल्पित वासनि में अब उसको आप टिक देंगे। ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यम दार्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिगृता में। उसके बाद में अब जो नारियल है उसको आप ले लेंगे हाथों में और जिस और उनकी जो आँख होती है जो 3 आँख होती है उसको आप जो चोटी की ओर आप जो मुख होता है उसको फेस करना चाहिए। तो आप जो कलश है जो नारियल है वो आप सीधे ही रखेंगे और साथ साथ में जो उनके जो चोटी वाली पार्ट है मतलब कि जो 3 आँख वाली पार्ट जो मुख होता है उसको और फेस होना चाहिए। तो चलते हैं उस नारियल को रखे। ओम पूर्णदर्वी परापता संपूर्ण पुराणपता वैष्णव एकमुजगम शतकति कलशकुं देवता नमः वरुण देवता नमः। अब उसके बाद में जो डोरा है उसको आप लोटा के में बांध दें। ओम वसोपावित्रमसि शस्त्रधारम देवस्तवा सविता पुनातु वसोपावित्रमसि शस्त्रधारेण सुप्वकाम वृक्षः। अब जो नारियल है उसके ऊपर आप पुष्प रख दें और साथ साथ में जो कलश है उसको आप सजा दें। यदि माला हो तो माला भी पहना सकते हैं। ओम माल्यादीनि सुगंधनि मालतादीनि वे प्रभु मया हुरतानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृता में। ओम सर्वपुष्प निश्चयकृतां शुभमालिकां ददामि त्वं ग्रहण परमेश्वरति पुष्पमालमर्पणं समर्पयामि इति कलशकुं देवता नमः वरुण देवता नमः। अब जो सेंट है वो कलश पर छीट दे। ओम तैलानि च सुगंधनि द्रव्यानि विद्या ओम तैलानि च सुगंधनि द्रव्यानि विदानि च मया दत्तानि लेपार्थं ग्रहण परमेश्वर इति अत्रमर्पणं समर्पयामि इति कलशकुं देवता नमः वरुण देवता नमः। अब जो कलश है लोटा को भी टिक देंगे। ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यम दार्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिगृताम अबीरम च गुलालम च चैव चंद्रमेव च इति अबीर गुलालम अर्पणं समर्पयामि इति कलशकुं देवता नमः वरुण देवता नमः। अब एक फल कलश के आगे रख दे। ओम इदं फलम मया देव स्थापितं पुरस्त्वा तेन मे सफलवाप्ति भ्यो जन्मनि जन्मनि तीर्थफलमर्पणं समर्पयामि इति कलशकुं देवता नमः वरुण देवता नमः। उसके बाद में
पुष्प और अक्षत लेकर कलश देवता से विनती प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपके अंतर्गत सभी, आपके अंदर सभी जो देवी देवताओं की वास होती है, आप हमारी छोटी सी पूजन भेंट के स्वीकार करें और हमारे इस मैया लक्ष्मी जी के जो पूजन के अंतर्गत में सभी को हम आह्वान करते हैं और ये विनती प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस दीपावली के जो पूजन है उसको सफल करें। बस ये विनती प्रार्थना है। ओम कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समामृता मूले तस्य मध्यमार्तना समृता कुचतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अंगत्रिश कलशम तु समर्पयामि यत्र गायत्री सावंती शांति पुष्टिकारका तथा आयंत पूजार्थ दुरितकारका गंगेश यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेर्याय इति शुद्धो अर्पणम समर्पयामि इति कलशकुम देवतान् ममति वरुण देवतान् मामे। प्रेम से बोलो कलश कुंभ भगवान की जय, वरुण देव भगवान की जय। अब कलश की पूजन के बाद में अब हम चलते हैं नवग्रह की भी पूजन करेंगे। नवग्रह की भी जो स्थान है उसी प्रकार से आप जो पान के पत्र है उस पे आप जो 9 सुपारी है उसको धर ले और साथ साथ में अच्छे से आसन देकर और फिर उसके बाद में चलते हैं अब नवग्रह की पूजन करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग फूल लेकर, चावल लेकर नवग्रह को आह्वान करेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु इति नवग्रहादिदेवता नमः इति आगच्छत्वां देवस्थाने चात्रस्रा यावतं पूजा करिष्यामि तावतं सनिधो भवः। अब उस पुष्प को नवग्रह के स्थान के आगे रख दे। प्रेम से बोलो नवग्रहादिदेवता की जय। अब जितने भी 9 सुपारी है उस पे आप जल छोड़ेंगे। हालांकि जो सूर्य देवता के जो स्थान है आप डिजिटल पूजा के अंतर्गत में आप देख सकते हो कि स्थान किस प्रकार से, तो आप सूर्य से जो पूजन है वो आरंभ करेंगे। चंद्र, फिर उसके बाद में मंगल है, फिर उसके बाद में बुध देवता के, और फिर बृहस्पति गुरु देवता जो है, और फिर शुक्र आता है, और फिर उसके उपरांत में सबसे नीचे जो सूर्य के नीचे शनि का स्थान है, और उसके बाद में जो शनि के जो राइट हैंड साइड अगर देखेंगे तो उस ओर जो राहु के स्थान है और केतु के स्थान जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप उसी के आधार पर जो जल इत्यादि है जितने भी वस्तुएं हैं आप चढ़ाएंगे। बोलो नवग्रह आदि देवता की जय। तो चलते हैं, सबसे पहले जल अर्पण करेंगे। ओम गंगेश यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेर्या इति शुद्धो जल अर्पणम समर्पयामि इति गृहिणी सूर्याय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। अंगिकाराय नमः। बम बुद्धाय नमः। ओम रंग बृहस्पते नमः। ओम शं शुक्राय नमः। शं शनिश्चराय नमः। रंग राहुवे नमः। कंकेतवे नमः। अब आचमन करें। ओम इति शुद्धो आचमनम समर्पयामि इति नवग्रहादि देवता नमः। अब सब पर थोड़ा थोड़ा मधुपर्क अर्पण करेंगे। ओम काम्पिलम कुंदेन्दु ध्वलम मधुपर्क ग्रहण शोभने इति मधुपर्क अर्पणम समर्पयामि इति नवग्रहादि देवताय नमः। अब फिर से जल अर्पण करेंगे। ओम गंगेश यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेर्याय इति शुद्धो जल अर्पणम समर्पयामि इति नवग्रहादि देवताय नमः। अब जो डोरा है, 9 डोरा, अगर आपके पास में येलो डोरा है तो येलो डोरा, यदि कलट डोरा है तो आप देख सकते हैं। तो सूर्य भगवान को जो लाल डोरा, और जो शनि इत्यादि है उसको आप काला डोरा से, और साथ साथ में जो सफ़ेद डोरा है उसको आप चंद्र में, और साथ साथ में जो गुरु इत्यादि को पहना सकते हैं, और साथ साथ में उसको आप अब अर्पण करें। ओम इति यजोपावितं प्रत्यामि इति नवग्रहादि देवता नमः इति ओम गृहिणी सूर्याय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। अंगिकाराय नमः। बम बुद्धाय नमः। ओम रंग बृहस्पते नमः। ओम शं शुक्राय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। रंग राहुवे नमः। कंकेतवे नमः। ओम इति यजोपावितं समर्पयामि इति नवग्रहादि देवता नमः। अब चंदन इत्यादि से सुशोभित करेंगे।
ॐ श्रीखण्डचन्द्रं दिव्यं दार्यं सुम्नोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठचन्द्रं प्रतिगृताम् इति नवग्रहादिदेवता नमः। ॐ हरद्रानिवृतं देव सौभाग्यं सुख संपदे अस्त्वं पूजिष्यामि ग्रहण परमेश्वरति हरद्रा अर्पणं समर्पयामि इति नवग्रहादिदेवता नमः। सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यमय सुखवर्धनं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृतामय इति नवग्रहादिदेवता नमः। ॐ अबीरं च गुलालं च चैव चन्द्रमेव च इति अबीरगुलालम् अर्पणं समर्पयामि इति नवग्रहादिदेवता नमः। अब जो अक्षत है वो अर्पण करेंगे, यानी कि चावल। ओम अक्षतासुर श्रेष्ठ कुकुमातु शोभिता मया निवेद्या भक्त्या ग्रहण परमेश्वर अक्षतम अर्पणं समर्पयामि इति नवग्रहादिदेवता नमः। अब उसके बाद में पुष्प अर्पण करेंगे। यदि कलट कलट पुष्प हो, कलट कलट मतलब कि हर रंग का हो, तो आप उसको 9 ठोरी लेकर भगवान को अर्पण करें। ओम माल्यादीनि सुगंधनि मालतादीनि वे प्रभु मया हृतानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृतामि इति नवग्रहादिदेवता नमः। अब उसके बाद में दुग्रास अर्पण करेंगे। ओम कांडाक्त कांडाक् प्रोहन्ति पुरखा पुरुष परि एवानो दुर्वा प्रतनुसुतरेण सुतेन च इति नौ दुर्वा अर्पणं समर्पयामि इति नवग्रहादिदेवता नमः। अब सेंट अर्पण करेंगे। ओम तैलानि च सुगंधनि द्रव्याणि विदानि च मया दत्तानि लेपार्थं ग्रहण परमेश्वर इति यत्रम् अर्पणं समर्पयामि इति नवग्रहादिदेवता नमः। अब उसके बाद में जो 9 प्रकार के या तो जो फल है उसको आप ले लें। अगर छोटा छोटा अंगूर इत्यादि है उसको आप 9 ले लें और भगवान के आगे अर्पण करें। यदि वो ना हो तो आप कदली यानी कि केला को आप 9 भाग में काट कर भगवान को अर्पण कर सकते हो, और या तो किसी भी और जो भी फल है वो आप 9 पीस में काट कर और भगवान को अर्पण करें। ओम इदं फलम च ओम इदं फलम मया देव स्थापितं पुरुस्त्वा तेन मे सफलवाप्ति भ्यो जन्मनि जन्मनि इति ऋतुफलम् अर्पणं समर्पयामि इति नवग्रहादिदेवता नमः। अब आचमन करें। ओम सर्वपापरं दिव्यं गंगे निर्मलं जलं शुद्ध आचमनं समर्पयामि इति नवग्रहादिदेवता नमः। अब धूप दिखा देंगे। ओम वनस्पतिरसोद्रभूतो गन्धदेगन्धत्मा आर्ग्रह सर्वदेवानां धूपवायं प्रतिगृतामि इति नवग्रहादिदेवता नमः। अब लौंग इलायची अर्पण करेंगे। ओम पूगी फलम महादिव्यम नागफले रक्तम एलांचुर समायक्तमय इति ताम्बूलम अर्पणं समर्पयामि इति नवग्रहादिदेवता नमः। अब साथ साथ में कोइन अर्पण करेंगे, द्रव्य दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भस्थं हिमविजं विश्व अनंत फलदतं शांतिं प्रक्ष्मे इति द्रव्य दक्षिणाम् अर्पणं समर्पयामि इति नवग्रहादिदेवता नमः। अब जो फूल है चावल ले ले हाथों में। नवग्रह आदि देवता से विनती प्रार्थना करें कि हे ग्रहों के देवता, आपके जो ग्रह के प्रकोप है वो देवताओं के पर भारी पड़ती है, हम तो सिर्फ साधारण मनुष्य हैं। यदि जाने में अगर आपके ग्रह के प्रकोप हमारे इस पूजन के प्रति हो, हमारे जितने भी परिवार के सदस्य गण के ऊपर हो, साथ साथ में घर द्वार मोटर गाड़ी काम काज और किसी भी प्राणी मात्र के ऊपर हो, तो आप शांति चित्त होकर रहे, बस ये हमारी मनोकामना है। ध्यान करें। ओम जपाकुसुम संकाशम कश्यपयम महोदतमय तमौरी सर्पपापंति ग्रेणी सूर्याय नमः। ओम दधि शंकाशम तुषारंभम क्षीरोदरणसम ज्योतिस्नापीतम निशानातम इत्यं सोम सोमाय नमः। ओम धरणी गर्भसंभूतं विद्याजसं प्रभम कुमारं शक्ति हर्षं शायति भौम देवतानमति अंगंगिकाराय नमः। ओम प्रियं गंगलिकं भासं रूपेण पित्रमय बुद्धं सौम्यं समगुणोपेतम् इत्यं बुद्धानमं देवानां च मुनीनां च कसन्दभूतं त्रिलोकानामय इति ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम हिम कुंदुमरलाभम दैत्यानां परमं गुरुमय सर्वशस्त्र प्रवक्तारम् इति ओम शंशुक्राय नमः। ओम नीलाम्बुजं संभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंडं संभूतम् इति ओम शंचनिश्वराय नमः। अमर्धकार्यं महावीर्यं चंददित्यर्धं सिंहिकार संभूतमय इति ओम रंगराहुवे नमः। पलाशुत्रं संकाशं तारकासमस्त्रकं रौद्रकं दिगौरं कं केतवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशिभूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रह शांति क्रमन्तु इति नवग्रहादिदेवता नमः। प्रेम से बोलो नवग्रहादिदेवता की जय। अब चलते हैं नवग्रह आदि देवता के पूजन के बाद में चलते जो भी कोई है याद रहे कि हम सनातनी जो है
वो हमारे पितरों को याद करने और पितरों के बिना कोई भी पूजन हमारा जो है वो पूर्ण नहीं होता। जब कभी भी कुछ शेष कार्य करे तो पितरों को भी ध्यान करना आवश्यक होता है, पितरों को भी याद कर ले, अपने माता पिता और साथ साथ में अपने गुरुजनों को भी याद करें, ताकि आपके जो पूजन है वो अच्छी तरह से सफल हो। तो चलते हैं, पुष्प ले लेते हैं। सबसे पहले अपने जो पितृ है उसको याद करेंगे। ओम देवता भया पितृ भया महायोग्यम भया एवचानमं स्वासुधानित्यमेवा नमो नमः। ओम देवता भया पितृ भया महायोग्यम भया एवचानमं स्वासुधानित्यमेव नमो नमः। ओम देवता भया पितृ भया महायोग्यम भया एवचानमं स्वासुधानित्यमेव नमो नमः। ओम अतसी पुण्यसंकाशं पीतवासममुचितं ये नमस्तन्ते गोविंदम नातेषां वितते भयमे। कृष्ण कृष्ण कृपालु सत्वं गतिनार्थं संसारमग्नानं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वरप्रदा अनेन तृपणेव नाथ पितृमुक्ति प्रदो भव, पितृमुक्ति प्रदो भव, पितृमुक्ति प्रदो भव। प्रेम से बोलो सर्व कुल पितृदेव भगवान की जय। अब उसी प्रकार से पुष्प लेकर अपने गुरुजनों को भी याद करें। यदि आप गुरु दीक्षित ना भी हो तो वो भी अपने माता पिता को फिर से ध्यान करें। यदि कोई भी आपके जीवन के जो डिसिपल्स होते हैं उसको भी याद कर ले, जिसके कारण से आप अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर रहे हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा। चलते हैं उसी प्रकार से अपने गुरु को भी याद कर ले। याद रहे कि यदि आप गुरु दीक्षित ना भी हो, अपने माता पिता को याद कर ले, और साथ साथ में जिस अध्यापक गण के कारण से आप अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर रहे हो उसको भी याद कर ले, और साथ साथ में ताकि आपके जो पूजन है उसके भी आशीर्वाद से सब सफल हो। ओम ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम विश्वगुरुदेवाय नमः। ओम जगतगुरुदेवाय नमः। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब इसको आप कलश के आगे अर्पण कर दें, जिस तरह से आपने पितरों को याद करते हुए कलश के आगे अर्पण किया था। अब चलते हैं, हम भगवान शिव जी की भी पूजन करेंगे, और पूजा विधि के अनुसार से यदि जो शिव के जो अंश है उसको आप अपने पास में रख ले, और चलते हैं जो देवों के देव महादेव है उसको हम याद करेंगे। ओम 4 फूल लेकर ध्यान करें। ओम नमो संभवाश्च मयो भवाष्टमा शिवाष्टमा महेश्वराष्टमा शिवतराष्टमा। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्युर्मोक्षमामृताते इति पुष्पम् अर्पणं समर्पयामि। ओम आगच्छत्वां देवस्थाने चात्रस्रा यावतं पूजा करिष्यामि तावतं सन्निधो भवः इति आव्यामि स्थापयामि पूजयामि आहम करिष्यामि इति। ओम नमः शिवाय नमः। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हाथों को उठाकर बोले ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब जो जल है उसको आप जो शिव जी के जो मूर्ति है उस पे आप अर्पण करेंगे। ओम गंगेश यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी इति शुद्धो जल अर्पण समर्पयामि इति। ओम नमः शिवाय नमः। अब पंचमृत जो है उससे आप भगवान के ऊपर स्नान करेंगे, और जिस तरह से हमने पहले कहा कि आप थाली के भीतर भगवान की मूर्ति को रख सकते हो, अगर वो ना हो तो आप जो कॉटन वूल है वो भगवान के शरणागत में रख दें, और उसके ऊपर जो है वह पंचमृत इत्यादि को चढ़ा सकते हैं। ओम पंचामृतम मयानीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करा समायुक्तमे इति पंचमृतम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि इति। ओम नमः शिवाय नमः। अब फिर से जल अर्पण करेंगे। ओम गंगेश यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी इति शुद्धो जल अर्पणं समर्पयामि इति। ओम नमः शिवाय नमः। अब उसको आप फिर से कॉटन वूल इत्यादि से, और या तो साफ कपड़ा से लेकर भगवान के जो मूर्ति उसको पोंछ कर और फिर से आसन पर रख दें।
ओम स्वस्ति न इंद्रत स्वाहा स्वस्ति न पूखा विश्वेदा स्वस्ति नस्तारिक्ष अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब जिस प्रकार से आप स्नान हो गया है, अब सिर्फ श्वेत चंदन हो तो उसको ही आप अर्पण करेंगे भगवान शिव जी को। अगर वो ना हो तो सिर्फ जो नोमल गोपी चंदन है उसको ही आप लगाओगे, लेकिन जो अन्य जो हल्दी सिंदूर इत्यादि है वो आप भगवान को नहीं अर्पण करोगे। तो चलते हैं श्वेत चंदन या तो नोमल चंदन से भगवान को अर्पण करें। ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यम दाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिकृतामय इति ओम नमः शिवाय नमः। यदि आपके पास वहाँ पर पुष्प हो तो पुष्प अर्पण कर दे, माला है तो माला भी अर्पण कर दे। ओम सर्वपुष्प निश्चयकृताम शुभमालिकां ददामि त्वं ग्रहण परमेश्वरिति पुष्पमालमर्पणं समर्पयामि इति ओम नमः शिवाय नमः। ओम माल्यदीनि सुगन्धानि मालतदीनि मे प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिकृतामि इति ओम नमः शिवाय नमः। अब उसके साथ साथ में जो शिव जी के अंश है, जो भी कुछ जो आटा है और साथ साथ में उनके अंतर्गत में फल द्रव्य दक्षिणा और उस पर फूल रख लें और लेकर भगवान के समक्ष में बैठ जाए और यही विनती प्रार्थना करे कि आपकी कृपा से ही हमारे जीवन में यश कीर्ति लाभ की प्राप्ति होती है और साथ साथ में आप जो है वो कालों के काल महाकाल हो। इसलिए हमारे जितने भी अगर कुछ भी अगर जैसे भी कुछ दुख तकलीफ़ हो घर के प्रति तो आप उसे दूर करें, आपके इस पूजन को स्वीकार करें, बस ये हमारी मनोकामना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षमामृताते। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारमुकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशं गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं सुफ्रलं कल्ललौनि चारुगंगा लसद्बालभलेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगदीशाचर्मारं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजम्बानुकोटिप्रकाशं त्र्याशूलनिर्मूलनं शूलं पाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भगवयं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनन्दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोह पुरारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन्मतारे न यावत् मानात् पादरविन्दं भजन्ति हि लोके परे वा नरानमय न तावतं सुखं शान्ति संतप्रानाशं प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासं जरा जन्म दुःख कोतप्यापनाम प्रभु पायापनमीशं शंभु। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हाथों को उठाकर बोले ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब चलते हैं हम लोग, जैसे कि आज आपके दीपावली के दिन मंगलवार अगर पड़ता है और साथ साथ में तो हनुमान जी की को भी याद करना आवश्यक पड़ता है, क्योंकि आपके जो घर के रक्षक परिवार के रक्षक जो है संकट को हरने वाले हनुमान जी है, तो उनको भी हम ध्यान कर लेते हैं। और यदि आपके आसन पर उनकी मूर्ति हो तो संक्षिप्त में चलते हैं उसको सिर्फ पुष्प और एक फल लेकर और ध्यान करते हैं और हनुमान जी का जो भी कुछ आपके ने अपने मन में जो भी कुछ कष्ट है हनुमान जी से बतलाए, ताकि आपके जो दुख का निवारण वो कर सके। बोलो जय सिया राम। आओ मैं फूल और चावल और फल लेकर ध्यान करें। ओम मनोजवं मारुततुल्यं वेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वारिष्ठं वतात्मजमानर्क्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। ओम लाल देहलालीलसे अरुधरि लाल लंगुर वज्रदेहदानोदलं जय 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 कपिसूत्र। कौन संकट मोर गरि पर जो तुम सो नहीं जात न टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 3 बार बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। साथ साथ में आप लोग
चंदन और सिंदूर से भगवान को तिलक भी कर सकते हो। ओम दिव्यम कर्पूरक्तम रगसमिंतम कुमकुम पीतम गंधम ललाटे द्राय प्रभु इति गंधम लेप्यामि इति हम हनुहन मते नमः। बोलो जय सिया राम। ठीक है, प्रेम से बोलो पवन सुत हनुमान की जय। उसके साथ साथ में आप जैसे कि जानते हो कि यदि दीपावली आपके देश में मंगलवार के दिन है और आप जानते हो कि मंगलवार जो है वो भगवान हनुमान जी को हम उस दिन उनके जन्मदिन भी हम मनाते हैं, यानी कि उस दिन उनका जन्म हुआ था, तो उसके आधार पर दीपावली भी एक इतना शुभ दिन है। तो यदि आपके मन में है कि आप हनुमान जी की थोड़ी सी चालसा करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को यहीं पर पोस्ट कर और जो हनुमान जी का जो चालसा है वो करके और फिर इसके आगे के जो पूजन है उसको प्ले करके कर सकते हो। बोलो जय सिया राम। चलते हैं, दास को तो याद कर लिया, अब चलते हैं उनके जो प्रभु है राम जी, भगवान राम, उनको भी याद कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जो भी कुछ हम दीपावली के अंतर्गत में अपने घर को सजाते हैं, जो दीप है उसको जलाते हैं, उसके मुख्य कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी ही है। क्योंकि जब रावण के वध करने के उपरांत और जब अयोध्या लौटते हैं तो उनके जो आने के कारण से ही जो अयोध्या वासी है वो अपने घर इत्यादि को सजाते हैं, और उसी प्रकार से आज हम और आप भी उनके कारण से, प्रभु श्री रामचंद्र जी के कारण से ही अपने ग्रह को सजाते हैं। तो चलते हैं उस प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी ध्यान कर लेते हैं। पुष्प और अक्षत लेकर और फल इत्यादि हो तो उस पर तुलसी पत्र रखकर राम भगवान को भी ध्यान कर लेते हैं। ओम ध्यायत सद्गुणातीतं गुंद्रेशमितं लोकनाथं त्रैलोकेशं कौस्तुभार्णं हरिमय नीलवर्णं पितृवस्त्रं शिवस्तभूषितमय गोविंदं गोकुलानंदं ब्रह्मदेर्विपूजितमय। ओम शांतकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकनाथनमय। एति पुष्पं फलमर्पणं समर्पयामि इति श्री रामचंद्राय नमः। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। फिर से एक बार जोर से बोले जय सिया राम। चलते हैं अब जो मुख्य प्रधान देवी की जो पूजन के लिए हमारा और आपका जो आगमन हुआ है, और साथ साथ में उस देवी की पूजन, महालक्ष्मी जी की जो पूजन है, अब हम उसको करने जा रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि महालक्ष्मी जी जो है वो धन, समृद्धि, वैभव इत्यादि को देने वाली है, और साथ साथ में सुख और शांति को भी देने वाली है। यही विनती प्रार्थना करते हैं तो आप लोग से कि पुष्प और अक्षत लेकर और महालक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे, और जो पूजा विधि के अनुसार से तो लक्ष्मी माता के पास में यदि आप कमल के पुष्प इत्यादि जो है वो रखकर जो वेदी है उसको सजा ले, और साथ साथ में यदि आपके पास लक्ष्मी विष्णु का जो शंख है उसको भी आप जो लक्ष्मी मैया के आगे रख देंगे, और लक्ष्मी मैया के पूजन करने के बाद, सरस्वती मैया के पूजन करने के बाद और कुबेर के पूजन करने के बाद में हम उस शंख की भी पूजन करेंगे। प्रेम से बोलो लक्ष्मी मैया की जय। चलते हैं, फूल चावल लेकर ध्यान करें। ओम नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम सर्वलोकस्य जननीं शूलहस्तां त्रिलोचनमय सर्वदेवानां ईशामय देव्यावहमय इति महालक्ष्मी नमो नमः। प्रेम से बोलो लक्ष्मी मैया की जय। अब पुष्प अर्पण कर देंगे, और उसके बाद में अब मैया को जो है मूर्ति जो है वो आप हाथों में ले ले, और थाली रखकर, और साथ साथ में यदि थाली ना भी हो उस आसन पे ही धरे हुए, और उनके आगे चरण पर
आप जो कॉटन वूल है, रुई इत्यादि रख ले और उसके बाद में मैया को हम स्नान करेंगे। तो चलते हैं, स्नान करें। ओम सर्वतीर्थ सद्भूतम पाद्यम आर्घ्यम आचमनम गंधपुष्परिक्तमय मया दत्तं गृहधाम भगवती भक्तवत्सल्ये इति पाद्यम आर्घ्यम आचमनम समर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः। अब जो पंचामृत है उससे हम मैया का स्नान करेंगे। ओम पयोदधिघृतं चैव मधु च शर्करायुक्तमय पंचामृतं मया नीतं स्नार्दं प्रतिघृतमिति पंचामृतं स्नानं समर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः। अब उसके बाद में अब फिर से जो जल है वो छोड़ेंगे मैया के ऊपर। ओम मंदाकिनीस्तु यद्वीर सर्वपापरम शुभमय तद्दिं कल्पितं तुभ्यं स्नार्तं प्रतिघृतामय इति शुद्धो जल अर्पणं समर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः। अब जो मैया के जो मूर्ति है वो साफ वस्त्र से या तो जो कॉटन वूल इत्यादि है, रुई इत्यादि से पोंछ दे, पुष्प इत्यादि से मैया को साफ कर दे। ओम स्वस्ति न इंद्र स्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्वेदा स्वस्ति नस्तारिक्षरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब जो वस्त्र है मैया के प्रति जो भी कुछ श्रृंगार है और जो भी कुछ जितने भी सुहागिन हैं और जितने भी लोग हैं, आप मैया को जो भी कुछ वस्त्र के तौर पे है वो अर्पण कर सकते हैं। वो लाज को रखने वाली है, तो ये विनती प्रार्थना करें अपने मन में जो भी कुछ मनोकामना है मैया से परिपूर्ण करें। ओम दिव्यं वारं नूतमं हिम शौद्रम तवी मनोहरम दयामानं मया देवी ग्रहण जगदम्बिके इति वस्त्रं समर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः। ओम इति कंचन मुखवस्त्रम च नानारत्ने संविन्तमय गृहन्त्वं मया दत्तं मंगले जगदीश्वरी इति उपवस्त्रं समर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः। अब उसके बाद में जो मधुपर्क है उसको मैया को चकाएंगे। ओम काम्पिलं दधि कुंदेन्दु धलं मधु संयुक्तमय मधुपर्क मया नीतः पूजार्थं प्रतिघृतामय इति मधुपर्क समर्पयामि महालक्ष्मी नमः। अब जो आभूषण है जैसे कि चूड़ियाँ इत्यादि है वो सब भी आप मैया को अर्पण करें। ओम रत्न कनकन वरदे युक्त मुक्ताहरणी कानि च सर्प रेतनम मनसा दत्तानि सुरकृशुभो इति आभूषणं समर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः। अब मैया को चंदन अर्पण करेंगे। ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यम दार्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिघृतामय इति चंद्रम समर्पयामि महालक्ष्मी नमः। अब उसके बाद में सिंदूर अर्पण करें। ओम सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूरम तिलकम प्रिय भक्त्या दत्तं मया देवी सिंदूरम प्रतिघृतामिति सिंदूरम समर्पयामि इति माता दुर्गे नमः इति महालक्ष्मी नमः। उसके बाद में अब जो सेंट है वो मैया को अर्पण करेंगे। ओम तैलानि च सुगंधनि द्रव्याणि विदानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहन् परमेश्वरी इति अत्रम अर्पणं समर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः। अब जो चावल है वो मैया को अर्पण करेंगे। ओम अक्षताचुर श्रेष्ठ कुकुमात शोभिता मया निवेद्या भक्त्या गृहन् परमेश्वरी इति अक्षतम् अर्पणं समर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः। अब पुष्प अर्पण करेंगे और यदि कमल के पुष्प है तो इसी प्रकार से मैया को आप अर्पण कर सकते हैं। ओम मंदार परिजाता पाटिकल केतकीता तथा मारुत मोग्रम चेवा गणेशु नमोस्तुते इति पुष्पम समर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः। अब जो माला है वो मैया को अर्पण करें। ओम सर्वपुष्प निश्चयकृतां शुभमालिकां ददामि त्वं शुभार्थे गृहन् परमेश्वरी इति पुष्पमालम् अर्पणं समर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः। अब धूपग्रास अर्पण करें। ओम विष्णु आदि देवस्तनाम प्रिया सर्वशिवशोभनाम क्षीरसागर संभूते दुर्वा स्वीकारुं सर्वदा एते दुर्वां समर्पयामि महालक्ष्मी नमः। अब उसके बाद में हम लोग मैया के प्रति अब जो धूप इत्यादि है उसको अर्पण करें। ओम वनस्पति रसोद्रभूतो गंधरे गंधोत्तमा आर्घ्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिघृतामय इति महालक्ष्मी नमः।
अब उसके साथ साथ में जो अंग पूजा है मैया के प्रति वो करेंगे। तो आप हो सके तो थोड़ा से कुमकुम अक्षत में जो मिक्स है, मतलब कि कलट चाउर जो है, वो मैया को थोड़ा थोड़ा करके अर्पण करें। ओम चपलाय नमः पादो पूज्यामि, ओम चचलाय नमः जाननो पूज्यामि, ओम कमलाय नमः काटिं पूज्यामि, ओम कैत्यान्ये नमः नाभिं पूज्यामि, ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूज्यामि, ओम विश्ववल्लभाय नमः वृक्षस्थलं पूज्यामि, ओम कमलवासिने नमः हस्तो पूज्यामि, ओम पद्मकमलाय नमः मुखं पूज्यामि, ओम कमलपात्रक्षे नमः नेत्रं पूज्यामि, ओम ऋष्ये नमः शिरं पूज्यामि, ओम महालक्ष्मी नमः ओम सर्वांगम पूज्यामि। उसके साथ साथ में अब अष्ट सिद्धि पूजन, ओम आप लोग नमः से संबोधित करें। ओम अनमने नमः, ओम महिनमे नमः, ओम गरिमने नमः, ओम लधिन्मने नमः, ओम प्राप्तिये नमः, ओम पराक्रमे नमः, ओम ईर्तिशाय नमः, ओम वशिताय नमः। ओम अब अष्टलक्ष्मी पूजन, ओम आद्यलक्ष्मी नमः, ओम विद्यालक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्मी नमः, ओम अमृतलक्ष्मी नमः, ओम कामलक्ष्मी नमः, ओम सत्यलक्ष्मी नमः, ओम भोग्यलक्ष्मी नमः, ओम योगलक्ष्मी नमः। अब जितने भी चावल आपके पास है, आप उस जो शंख है, शंख में आप तिलक कर दें। ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यम दार्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिघृतामय। अब उसके बाद में एक पत्र, पान के पत्र है, उसमें चावल, सुपारी, लौंग, इलायची और द्रव्य दक्षिणा रखकर पुष्प रख के अब उस शंख के भीतर रख दे। और उसके साथ साथ में जितने भी बचे हुए चावल है अब उस शंख के भीतर रख दे। ओम शंख चक्र गदा हस्ते इति महालक्ष्मी नमो नमः। प्रेम से बोलो लक्ष्मी मैया की जय। अब उसके बाद में चलते हैं, अब दीपक जो है मैया को दिखाएंगे। और हमने जैसे पहले भी कहा कि अपने जो आँख है, अपने जो नाक है, उसको आप ढक लेंगे लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से जो पुष्प लेकर दीप को दिखलाएंगे। ओम कपूरवर्ती संयुक्तम घृतयुक्तम मनोहरम तमोनरम शंकरम दीपम घृण परमेश्वरीति दीपकम प्रदिश्यामि इति महालक्ष्मी नमः। अब जो पुष्प है वो अपने आँखों में लगाकर अन्य परिवारगण के लोग को दे दे और अपने हाथों को धो ले। ओम इति हस्तम पक्षाल सुददाका इति गोविंदाय नमः। अब जो भी कुछ नैवेद्य में है आपके पास में, वो अपने हाथों में ले ले और साथ साथ में मैया के समक्ष में प्रस्तुत करे। विनती प्रार्थना करे कि हे मैया, आप जगत की माता हो, माँ आपके बच्चे हैं, और अगर बच्चों से कुछ भूल चूक होती है तो माँ होती है, माँ अपने बच्चों को माफ़ कर देती है। हमारी इस छोटी सी पूजन भेंट को स्वीकार करें और इस जो प्रसाद को आप स्वीकार करें। यदि किसी भी तरह से इसमें कमियां हो तो आप खुद ही अन्नपूर्णा हो, आप इसको पूर्ण करें। जितने भी प्राणी मात्र है संसार में, कोई भूखे ना रहे, बस ये हमारी मनोकामना है। ओम नैवेद्यम घृताम देवी भक्ष्य भोजम संविंतमे षडसेर्वित्तम दिव्यम लक्ष्मी देवी नमोस्तुते इति नैवेद्यम समर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः। अब फिर से अपने लेफ्ट हैंड से जो अपनी नाक है उसको ढक लेंगे और उसके बाद में राइट हैंड से 5 दफ़े मैया को प्रसाद को अर्पण करेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, मुदानाय स्वाम, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। अब अपने हाथों को धो ले। ओम इति हस्तम पक्षाले सुददाका इति गोविंदाय नमः। अब उसके बाद में आचमन करेंगे प्रसाद के। ओम शीतलम निर्मलम तोयम कपूरेण सविस्तामय आश्रितम जलम हितत् प्रसिद्ध परमेश्वरति आचमनम समर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः।
अब फल, जितने भी फल इत्यादि है वो मैया को अर्पण करेंगे। ओम फलेन फलितम सर्वलोक्यम सराचरमय तस्मात्म फलेन प्रादेन पुनार्थ संतो मनोरथा इति ऋतुफलम समर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः। अब जो लवंग, इलायची इत्यादि है, अब सुपारी जो है उसको आप ले ले पान के पत्र में और मैया को अर्पण करेंगे। ओम पूगी फलम महादिव्यम नागवले रक्तमय एलांचूर संयुक्तम ताम्बलम प्रतिगृतामिति ताम्बलम सर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः। अब उसके बाद में दक्षिणा अर्पण करेंगे। ओम हिरण्यगर्भस्थम हिमविजम विशो आनंद फलदतम शांतिम प्रक्ष्मे इति द्रव दक्षिणाम अर्पणम सर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः। अब उसके बाद में अब जो विशेष पूजन के प्रति जो दीप है आपने तैयार किया है और एक ट्रे में, थाली में जितने भी 11 या तो 16 जितने भी दीप आप हैं उसको हम पूजन करेंगे, उनको हम प्रज्वलित करेंगे। तो चलते हैं, प्रज्वलित करें। ओम भवदीपदेवस्तरूपां करम साक्षी अधिकृता में यावतम समाप्ति तावतम सनिधो भवः। ओम अग्निर्ज्योति सूर्य ज्योति वर्ष ज्योति स्वाहा। ओम सूर्य ज्योति वर्ष ज्योति स्वाहा। अब उसके बाद में फूल लेकर दीप के आगे अर्पण करेंगे, हाथों में ले लें। ओम त्वम ज्योतिस्त्वम रविश्चंद्रो विघ्न शंदतारकः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपम वल्लभे नमो नमः। पुष्प जो है वो दीप के आगे रख दें। अब चलते हैं, अब सरस्वती माता की जो पूजन है उसको हम करेंगे, लेकिन उसके उपरांत पुष्प लेकर सरस्वती मैया का ध्यान करें। फिर से फूल लेकर कि हे मैया आप हमारी छोटी सी पूजन को स्वीकार करें, कृपा दृष्टि अपना हम पर, हमारे परिवार पर बनाए रखिए, बस ये हमारी मनोकामना है। आओ मातु लक्ष्मी करी कृपा करु हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी पुर प्रभु जन की आस। प्रेम से बोलो लक्ष्मी मैया की जय। दीप पूजन के बाद में चलते हैं, अब सरस्वती मैया की भी पूजन कर ले। जितने भी बच्चे हैं हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप लोग भी पुष्प ले लें, और साथ साथ में जो मैया है, और यदि कोई कलाकार इत्यादि हो, साथ साथ में जो बाजा ढोलक इत्यादि अगर आपके घर पर हो, उस साज की भी अगर पूजा करना चाहते हो तो उसको भी आप अपने समक्ष में लेकर आ जाए। उसको भी आप चंदन इत्यादि से टीक कर और जो आसन के पास रख सकते हैं, और सरस्वती मैया का ध्यान करें, ताकि इसी प्रकार से आपके जो कंठस्थ पे मैया सरस्वती का वास बनी रहे। प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय। तो चलते हैं, सरस्वती मैया का ध्यान करें पुष्प अक्षत लेकर। ओम या कुंदेन्दु तुषारधरम या शुभ वस्त्रामृता या वीणा दंडवांडकारका या श्वेत पद्म आसमना। ओम आगच्छतु महादेवी स्थाने चातुस्रा यावतं पूजा करिष्यामि तावतं सनिधो भवः। प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय। अब जल अर्पण करें मैया के मूर्ति पर। ओम गंगेश यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी इति शुद्धो जल अर्पणम समर्पयामि इति सरस्वती माताय नमः। अब जो मधुपर्क है वो मैया के चरण में चढ़ाएंगे। ओम काम्पिलम कुंदेन्दुध्वलमय मधुपर्क ग्रहणभो शोभने इति मधुपर्क अर्पणम समर्पयामि इति महालक्ष्मी नमः। अब फिर से जल छोड़े। ओम गंगेश यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेर्याय इति शुद्धो जल अर्पणम समर्पयामि इति सरस्वती माताय नमः। अब चंदन हल्दी सिंदूर इत्यादि शोभित करें। ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यम दाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिगृहतामय। ओम हरद्रानिर्तम देवी सौभाग्यम सुख समृद्धे अस्त्वं पूजिष्यामि ग्रहण परमेश्वरी। ओम सिंदरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम चैव सिंदरम प्रतिगृहताम इति सरस्वती माताय नमः। अब चावल अक्षत से अर्पण करें। ओम अक्षताचुर श्रेष्ठ कुकुमात शोभिता मया निवेद्या भक्त्या ग्रहण परमेश्वरी अक्षतम अर्पणम समर्पयामि इति सरस्वती माता नमः। अब फूल अर्पण करें, पुष्प। ओम माल्यादीनि सुगंधानि माल्यादीनि मे प्रभु मया हृतानि पुष्पानि पूजार्थं प्रतिगृह्णामि इति सरस्वती माता नमः।
उसके बाद में अब जो पुष्प अर्पण किए हैं, माला हो तो माला भी अर्पण कर दे। ओम सुरभ पुष्प निश्चयकृताम शुभ मालिकाम ददामि त्वं ग्रहण परमेश्वरिति पुष्पमालमर्पणं समर्पयामि इति सरस्वती माता नमः। अब जो धूप है वो दिखला देंगे। ओम वनस्पति रसोद्रभूतो गंधले गंधोत्मा आर्घ्र सर्वदेवानां धूपवायं प्रतिकृतामि इति सरस्वती माता नमः। अब एक फल अर्पण कर दे, या तो प्रसाद के तौर पे जो भी कुछ है अर्पण करे। ओम इति नैवेद्यम अर्पणं समर्पयामि इति सरस्वती माता नमः। ओम इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरुस्त्वा तेन मे सफलवाप्ति भ्यो जन्मनि जन्मनि तिरेतु फलमर्पणं समर्पयामि इति सरस्वती माता नमः। अब लौंग इलायची अर्पण करेंगे। ओम पूगी फलं महादिव्यं नागवलैरुक्तमय एलांचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलम् अर्पणं समर्पयामि इति सरस्वती माता नमः। अब जो भी कुछ द्रव्य दक्षिणा इत्यादि है वो अर्पण करे। ओम हिरण्यगर्भस्थं हिम विजयमिस्व अनंत फलदतं शांति वृक्ष में इति द्रव्य दक्षिणामर्पणं समर्पयामि इति सरस्वती माता नमः। अब साथ साथ में जो भी कुछ लेखनी मतलब कि पुस्तक है और जो लेखनी के अंतर्गत में आता है, पेन इत्यादि हो, बुक्स इत्यादि हो, उसको आप हाथों में ले ले, उसमें थोड़ा से चाउर पुष्प रख ले और साथ साथ में सरस्वती मैया का ध्यान करें। लेखनी पूजन। ओम लेखनी निर्मता पूर्व ब्रह्मणा परमनिष्ठा लोकानां हितार्थ तस्मताम पूज्याम लेखने ते नमोस्तुते लाभकृते नमो नमः पुस्तके चार्चिता देवी सर्वज्ञता भवः। प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की जय। अब बारी आती है कुबेर भगवान की पूजन। तो चलते हैं, पुष्प अक्षत ले ले और साथ साथ में पूजा विधि के अंतर्गत में कुबेर की पूजन ज़्यादा करके जो आपके घर में धन है उनकी पूजन होती है। तो यदि आपके पास यदि तिजोरी अगर आसन के पास आ सके तो उनको लेकर आ जाए, अगर नहीं तो जहाँ पे है वहीं पर रख दें। लेकिन जो भी कुछ धन इत्यादि है एकत्रित है घर में, अगर उनकी पूजन करें तो उनको आप लेकर आसन के समक्ष में लेकर बैठ जाए। तो कुबेर जी के पूजन के साथ साथ में यदि आपके पास ATM कार्ड्स इत्यादि भी हो, कोई भी तरह से धन इत्यादि हो, उसको आप लेकर और भगवान कुबेर जी को ध्यान करते हुए, यदि आपके पास कुबेर जी की मूर्ति हो तो उनको अर्पण करें, अगर वो ना हो तो मैया लक्ष्मी के आगे अर्पण कर सकते हैं। तो थोड़ा से तिलक कर दे, जो भी कुछ धन इत्यादि है, कार्ड्स इत्यादि है, और साथ साथ में आप पुष्प रखकर और भगवान कुबेर देवता से यही विनती प्रार्थना करो कि ये आपकी कृपा से हमारे घर में इसी प्रकार से अन्न धन और भंडार भरा रहे और साथ साथ में बरकत की दिन इत्यादि होते रहे। बस ये हमारी मनोकामना है। ओम धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पदमदीपाय च भवन्तु तव निपापदमय धनदाय संपदामय। ओम कुबेराय नमस्तुभ्यं नाना भंडार संस्था यत्र महालक्ष्मी देवं धनचित्रो नमो नमः। ओम इति कुबेर देवता नमः। प्रेम से बोलो कुबेर देव भगवान की जय। अब उसके बाद में चलते हैं पूर्ण रूप से मैया लक्ष्मी को ध्यान कर ले। एक बार फिर फूल ले ले, चावल ले ले और मैया से विनती प्रार्थना करें कि आप हमारी छोटी सी पूजन भेंट को स्वीकार करें। इसी प्रकार से आपकी कृपा से हमारे घर में धन, वैभव, समृद्धि और शुभ लाभ इत्यादि सभी की प्राप्ति होते रहे। और बस ये हमारी मनोकामना है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। प्रेम से बोलो लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, कुबेर देव भगवान की जय। चलते हैं। अब जबकि हम सब संक्षिप्त
रूप से और पूर्ण रूप से भी हमने जो भगवान है मैया की जो पूजन है वो परिपूर्ण किया। और अब चलते हैं जो आसन के बगल में जो हवन की तैयारी जो हुई है, साथ साथ में जैसे हवन के पास जो घी निकला हुआ प्याली में या तो कटोरी में, और साथ साथ में एक प्याली में पानी, और साथ साथ में जितने भी आम के लकड़ियाँ या तो विशेष रूप से आम के लकड़ी इत्यादि अगर है तो उसको रखे, कपूर इत्यादि, और साथ साथ में सामग्री आपके समक्ष में होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में यदि चंदन इत्यादि है उसको भी आप अपने पास में रख ले। तो चलते हैं, जो अग्नि है उसको प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिवमना पृथिवी वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनिः पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना द्याया ददे इति अग्निदेवता नमः स्वाहा। अब जो हवन कुंड है उसका आचमन करेंगे। ओम शन्नो देवीर्भिष्टा आपो भन्तु पीत्या शय्यर्सन्तु नः। अब जो 3 समिधा होती है उसमें से एक समिधा लेंगे अपने राइट हैंड से, और साथ साथ में इन 3 उंगलियों से ही पकड़ेंगे। एक सबसे पहले आपके जो अनामिका उंगली जिसमें आप जो पैती पहनते हैं उनके बाद वाला उंगली, और साथ साथ में अंगूठे से उसको पकड़ेंगे और घी में दोनों ओर डुबोड़कर और पानी के पास रखेंगे जब स्वाहा बोलेंगे, और आप लोग भी स्वाहा बोलते हुए उसमें छोड़ेंगे। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदसेने वृदस्वाहा चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशुब्रह्मवर्चसे नानाविधेन समेदेश स्वाहा इदम अग्ने चात्वेत् नाम में। अब दूसरा समिधा। ओम समिधाग्निं दुवसतः घृते बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतना ओम सुषमिधा यशोशिषे घृतं त्रिव्रं ज्योतना अग्ने जातवेदसे स्वाहा इदम अग्ने जातवेत् नाम में। अब जो तीसरा समिधा है उसको हाथ में ले ले उसी प्रकार से। ओम तन्त्वा समिद्गिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि व्रेशोषाविष्टे स्वाहा इदम अग्ने अंगिर से नाम में। अब साथ साथ में फिर से आचमन करेंगे। ओम शन्नो देवीर्भिष्टा आप भन्तु पीत्या शय्यर्सन्तु नः। अब जो चंदन रखी हुई है वो चारों कोना हवन कुंड के लगा दे। ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यम दार्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिगृताम इति अग्निदेवता नमः। उसके बाद में जो पुष्प है वो आप हवन कुंड के पास चारों कोना नीचे रख ले। ओम माल्यादीनि सुगंधनि मालतादीनि मे प्रभु मया हृतानि पुष्पानि पूजार्थम प्रतिगृताम इति अग्निदेवता नमः। प्रेम से बोलो यज्ञनारायण भगवान की जय। अब जो काष्ठ है मतलब कि लकड़ी है उसको आप जो हवन कुंड में जोड़ेंगे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहात्वमिष्टापूर्ते संसृजेतामयं श अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमान शशीदते। अब उसके बाद में आप फिर से आचमन करें। ओम शन्नो देवीर्भिष्टा आपो भन्तु पीत्या शय्यर्सन्तु नः। अब जो घृत है उसको अर्पण करेंगे अग्नि में, और साथ साथ में जो लौटने के वक्त में आप एक ड्रॉप सिर्फ जो घृत है उसको आप पानी में चुआ देंगे। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नाम में। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नाम में। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नाम में। ओम भू स्वाहा इदम वायवे नाम में। ओम भुव स्वाहा इदम सूर्याय नाम में। ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय नाम में। फिर से आचमन कर दे। ओम शन्नो देवीर्भिष्टा आप भन्तु पीत्या शय्यर्सन्तु नः। अब चलते हैं, जो सामग्री है वो भी साथ में छोड़ेंगे। जितने भी परिवार के गहने हैं वो सब यज्ञ को कर सकते हैं। हालांकि में आपसे नर्म निवेदन है कि जब तक यज्ञ हो तो जिस तरह से पूजन में भी शांतपूर्वक बैठे थे उसी प्रकार से शांतपूर्वक बैठकर
और मंत्रों का उच्चारण जब यहाँ से हो तो आप लोग स्वाहा के साथ में आहुतियों को छोड़ेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन्गणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम लंबोदराय नमः स्वाहा। ओम एकदंताय नमः स्वाहा। ओम विघ्नेश्वराय नमः स्वाहा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पद्मपङ्कजं सिद्धिबुद्धिसिद्धाय नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम नमो दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं कालिका माता नमः स्वाहा। ओम शिवशक्ति माता नमः स्वाहा। ओम गृहिणी सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा। ओम अंग अंगिकाराय नमः स्वाहा। ओम बम्बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः स्वाहा। ओम शंशुक्राय नमः स्वाहा। ओम शंचनिश्राय नमः स्वाहा। ओम रंगराहुवे नमः स्वाहा। ओम कंकेतवे नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशेभ मे सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु इति नवग्रहादिदेवता नमः स्वाहा। ओम नमो संभवाष्टमयो भवाष्टमा शिवाष्टमा शिवतराष्टमा महेश्वराष्टमा शिवतराष्टमा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ओम नित्याय नमः स्वाहा। ओम दिगंबराय नमः स्वाहा। ओम त्रिलोकेशाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मोक्षमामृताते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मोक्षमामृताते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मोक्षमामृताते स्वाहा। अब आचमन करें। ओम शन्नो देवीर्भिष्टा आपो भन्तु पीत्या शय्यर्सन्तु नः। अब हम आग्रह करेंगे कि अगर कोई भी गुरु दीक्षित हो और अपने गुरु मंत्र से जो है वो मौन होकर गुरु मंत्र अपने मन में बोले और उसके उपरांत में स्वाहा के उच्चारण के साथ में आहुतियों को दे। 3 बार दे देंगे, फिर उसके बाद में आगे फिर हवन करें। ओम मनोजं मारुततुल्यं वेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वारिष्ठं वतात्मजमानत्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलो। चलते हैं नहीं। ओम मनोजं मारुततुल्यं वेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वारिष्ठं वतात्मजमानत्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इति हनुमते नमः स्वाहा। ओम अजराय नमः स्वाहा। ओम रामदूताय नमः स्वाहा। ओम सूक्ष्मणवन्ते नमः स्वाहा। ओम पवननंदनाय नमः स्वाहा। ओम श्रीरामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम सीतापते नमः स्वाहा। ओम श्रीकृष्णाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम नमस्तेस्तु महामाय श्रीपीठे सरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इति ओम श्रीलक्ष्मी माताय नमः स्वाहा। ओम अन्यलक्ष्मी माताय नमः स्वाहा। ओम भोग्यलक्ष्मी माताय नमः स्वाहा। ओम विद्यालक्ष्मी माताय नमः स्वाहा। ओम सरस्वती माताय नमः स्वाहा। ओम कुबेर देवताय नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाय नमः स्वाहा। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देव्य माताय नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा।
ओम ग्राम देव्य माता नमः स्वाहा। ओम स्थान देवता नमः स्वाहा। ओम स्थान देव्य माता नमः स्वाहा। ओम इति पार ब्रह्मणे नमः स्वाहा। आचमन करें। ओम शन्नो देवीर्भष्टा आपो बंतु प्रीत्या शय्यर्सन्तु नः। अब चलते हैं 3 आहुति पितरों के नाम से भी देंगे, स्वधा का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वकुल पितृदेवाय तस्मै स्वधा। ओम सर्वकुल पितृदेवाय तस्मै स्वधा। ओम सर्वकुल पितृदेवाय तस्मै स्वधा। अब आचमन करें। ओम शन्नो देवीर्भष्टा आपो बंतु प्रीत्या शय्यर्सन्तु नः। अब साथ साथ में जितने भी बचे हुए सामग्रियाँ हैं उसको इकट्ठा कर ले और साथ साथ में जो पूजा विधि के अनुसार से जो पान के पत्र पर आप खीर पूड़ी को रख ले और साथ साथ में जो सुपारी है उसको रख ले और साथ साथ में जो जनेऊ है वो बनाकर सुपारी के ऊपर रख कर और सभी लोग खड़े हो जाए और पान के पत्र के साथ में ही उसको हम आहुति देंगे स्वाहा के उच्चारण के साथ में। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णदक्षते पूर्णमदाय पूर्णदक्षते स्वाहा। अब 3 भाग में जो बची हुई सामग्री है उसको अर्पण करें। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। अब जो घी है उसको आप पूरा एक धार जो बची हुई है उसको आहुति देंगे, छोड़ेंगे। ओम वसोपावित्रमसि सस्तारं देवस्तवा सविता पुनातु वसोपावित्रमसि सस्तारेण सुपकामदुक्षः स्वाहा इति अग्निदेवताय नमः। अब जो आचमन करेंगे फिर से। ओम यथावानम कवचम भवति वारकम तदक्ष प्राणम शांतिर्भवति वारकम इति शुद्धो आचमनम समर्पयामि इति अग्निदेवताय नमः। अब जो वहाँ पर जो पानी जो घी के साथ में रखी हुई है उसको आप अपने जो उंगलियां है उसको आप उसमें भिगो कर उसको आप दोनों हाथ से मल कर और अग्नि में ताप कर और उसको फिर हाथों को सूंघ कर और अपने पूरे शरीर से 3 बार उतारे उसी प्रकार से। ओम तेजोवसि तेजोमय देहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमय देहि। ओम बलमसि बलमय देहि। ओम ओजोसि ओजोमय देहि। ओम मन्युरसि मन्युमय देहि। ओम सौवसि सौमय देहि। अब अंत में फिर से आचमन करें। ओम इति शन्नो देवीर्भष्टा आपो बंतु प्रीत्या शय्यर्सन्तु नः। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। चलते हैं हवन के बाद में। अब मैया के और भगवान की जो आरती है उसको उसके निमित्त से सभी लोग आरती करेंगे और आरती के समय याद रहे कि आप आरती को भगवान के उतारोगे और उसके उपरांत में भगवान के उतारने के बाद में आप आरती की आचमन करें और फिर उसके बाद में अगर आपके घर में आपके माता पिता हो, कोई बुज़ुर्ग हो तो उनके भी आरती उतारें, उनके भी आशीर्वाद ले और जितने भी पत्नी है अपने पति की आरती उतारे और जितने भी बच्चे हैं अपने माता पिता की आरती उतारे और इसी से ही हमारा जो सनातन धर्म में जो संस्कार है, सभ्यता है, वो बनी रहती है। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी मैया की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवक, तुमको निश दिन सेवक, हरि विष्णु वेदाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवक, तुमको निश दिन सेवक, हरि विष्णु वेदाता। ओम जय लक्ष्मी माता।
माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवत तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु वेदाता ओम जय लक्ष्मी माता तुम ही शुभदाता मैया तुम ही शुभदाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवत तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु वेदाता ओम जय लक्ष्मी माता लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया जो कोई नर गाता और आनंद समाता और आनंद समाता पाप उतर जाता ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवत तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु वेदाता ओम जय लक्ष्मी माता और अब जबकि हमने पूजा को कर चुके हैं, अब शांति पाठ से पूर्व हम आपको एक बात बतलाना चाहते हैं कि कोई भी पूजन यज्ञ आप करते हो तो बिना दान दक्षिणा के वो पूर्ण नहीं होती। तो आपसे यही विनती प्रार्थना करते हैं कि आपके घर पर दीपावली के पूजन हम ब्राह्मणों के द्वारा आप तक प्रस्तुत किया गया है, चाहे इस फेसबुक के माध्यम से या कहीं किसी भी तरह से। लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप यदि कोई भी ब्राह्मण योग है उसको दान दे सकते हो, और साथ साथ में दीपावली के पर्व में अगर उस दान को अगर आप किसी गरीब के घर पर, चाहे अन्न हो, अनाज हो या तो धन हो, किसी भी तरह से आप उसको दे ताकि आपके जो पूजन है वो सफल हो और पूर्ण हो। प्रेम से बोलो लक्ष्मी मैया की जय। तो चलते हैं, सभी लोग अपने अपने स्थानों पर फिर से बैठ जाए और जितने भी बचे हुए पुष्प अक्षत इत्यादि उसको ले ले और मैया का ध्यान करें और विनती प्रार्थना करें कि सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या माँ,
नमस्कार का भेंट करूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ, तन मन धन सब कुछ है तेरा, मैया सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तः, न्यायेन मार्गेण महीन् महिषा, गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनं, यद् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। ॐ स्तोमा सद्गम्या तं सोमा ज्योतिर्गम्या, मृत्युर्मा अमृतं गम्या। ॐ दौ शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्ति, ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरिधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सूत्र हनुमान की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, आप सब संतन की जय, विश्व सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाथों को जोड़कर आप सभी को जय सिया राम। पुनः एक बार फिर आप सभी को हम बारंबार धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत ही सुंदर भाव से हमारे साथ में होकर आज के जो पूजन है कार्य जिसको सिद्ध किया है। और मैं पंडित राम रविदेव शर्मा रेवा ब्राह्मण सभा की ओर से और अन्य जो ब्राह्मण है श्री सनातन धर्म ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा ऑफ फिजी, महासभा ऑफ फिजी और श्री सनातन धर्म ब्राह्मण पुरोहित महासभा ऑफ फिजी और साथ साथ में जो सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न ब्रांच है और अखिल ब्राह्मण सभा वनवा लेबू और साथ साथ में सेंट्रल ब्राह्मण सभा और हमारे रेवा ब्राह्मण सभा की ओर से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और यही विनती प्रार्थना करते कि जीवन में आपके घर में अन्न धन और भंडार भरा रहे, बरकत की दिन हो, यश कीर्ति लाभ की प्राप्ति हो। जितने भी लोग हैं सब अच्छी प्रकार से सुख शांति से अपना जीवन जो है वो व्यतीत करे, बस ये हमारी मनोकामना है। और अंत में मैं पंडित राम रविदेव शर्मा अगर इस पूजन को लाने में अगर कुछ आपको आपके प्रस्तुत करने में मंत्र उच्चारण अगर आपको गलत लगे या तो कुछ बोलने में इत्यादि यदि हमने यहाँ से कुछ बोला तो आपको आत्मा को ठेस पहुँचा, उन सभी चीज़ों के लिए क्षमा याचना। अंत में कहते हैं कि जिसके संग में राम उसके बनी सब काम, जीवन में राम भरोसे रहो और सुखी रहो। बोलो जय सिया राम और दिवाली की शुभकामनाएं। प्रेम से बोलो लक्ष्मी मैया की जय। और जैसे कि भगवान की मैया की आरती उतारने के बाद में जैसे हमने पहले भी कहा कि आप आरती की आचमन कर ले और उसके उपरांत में आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उनके भी आरती उतारे, आजा आजी हो। साथ साथ में जितने भी बच्चे हैं अपने माता पिता की आरती उतारे, पत्नी जो है वो अपने पति की आरती उतारे। और साथ साथ में आपको याद रहना चाहिए कि इसी प्रकार से ही हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत में जो संस्कृति है, सभ्यता इसी प्रकार से ही बनी रहती है। जो बड़ों की आशीर्वाद के बिना वो कोई भी पूजन सफल नहीं होती। और इसी प्रकार से इस दीपावली के पर्व के अंतर्गत में आपको हम यही सीख देना चाहते हैं कि अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो परिवार एक होकर रहे और साथ साथ में जितने भी बच्चे हैं अपने माता पिता की बात सुने और साथ साथ में जो संस्कार है सभ्यता को मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन में कार्य को करे। बस ये हमारी मनोकामना है। प्रेम से बोलो लक्ष्मी मैया की जय।